हेलो बेटा। कल की वीडियो में हमने बात किया था कि पूरा एमएसटी सीटी के बारे में। सो बेटा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा एमएसटी सीटी का जो सिलेबस होता है या फिर जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं। सो बेटा अगर आप एमएसटी सीटी पेपर पैटर्न की बात करोगे तो वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का पेपर देना है। सो बेटा अगर फिजिक्स, जैसा कि हमने पहले भी बात करा है कि फिजिक्स का जो सिलेबस होगा, जो केमिस्ट्री का सिलेबस होगा, वो क्लास 11 एंड 12 दोनों से आने वाला है। सो बेटा 11 का जो पोर्शन होता है वो हमेशा आपका 20% होगा और जो 80% पोर्शन होता है वो होता है क्लास 12 से। बेटा अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे देखोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो होता है वो 50-50 मार्क्स का होता है। तो दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर होगा वो होगा 100 मार्क्स का। ठीक है। अगर साथ में बेटा ये अगर आप बायो की बात करेंगे तो बायोलॉजी जो होता है वो आपका होता है अकेले ये होता है 100 मार्क्स का। ठीक है। सो बेटा दोनों पेपर को अगर आप मिला लोगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, सो आपका टोटल मार्क्स हो गया 200। बट बेटा यहाँ पे जो आपको बायोलॉजी में क्लास 11 का वहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे जो कि अलग अलग चैप्टर से हैं। बट आपको पूरा 11 प्रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ कुछ चैप्टर ही हैं जिनको प्रिपेयर करना है। ठीक है। सो बेटा पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कंबाइन करोगे आप तो आपका मार्क्स कितना हो गया 200 मार्क्स। ठीक है। और बेटा एमएसटी सीटी एग्जाम का एक बहुत अच्छी यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है। और सारे क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में वो सिंगल क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स। ठीक है। और टाइम जो आपको मिलेगा बेटा वो कितना 90 मिनट्स पेपर 1 एंड 90 मिनट्स फॉर पेपर 2। सो टोटल टाइम जो हो गया बेटा वो कितना हो गया 180 मिनट। सो बेटा अगर यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो देख रहे होंगे जो इनको मैथ्स का पेपर देना है। सो बेटा अगर मैथ्स की बात करोगे तो मैथ्स में आपको बेटा सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का रहता है। तो मैथ्स वाले बच्चे का भी जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का ही होना है। तो जिन बच्चों को पीसीएम देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उनका भी 200। तो एग्जाम तो आपका 200 मार्क्स का ही होने वाला है, चाहे आप पीसीबी दे दो चाहे पीसीएम दे दो। चलो बेटा अगर अभी हम इस वीडियो में देखते हैं कि आपके बायो के 11th में कौन कौन से चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। सो बेटा अगर आप 11th के बायो के चैप्टर देखेंगे तो सबसे पहला चैप्टर जो आपको दिख रहा है वो कौन सा है, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के बाद आपको दूसरा जो चैप्टर प्रिपेयर करना है वो कौन सा है, एनर्जी एंड रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। एंड तीसरा बेटा जो चैप्टर करना है वो कौन सा करना है आपको, ह्यूमन न्यूट्रिशन, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। एंड तीसरा जो चैप्टर आपको चौथा जो चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है बेटा वो कौन सा है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो आपको बेटा ये 4 चैप्टर क्लास 11 से प्रिपेयर करने हैं। जो बच्चे इस समय क्लास 11th में है वो एमएसटी सीटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो अभी से इन 4 चैप्टर को अच्छे से करें। और जो बच्चे क्लास 12th में है वो इन 4 चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करें जिससे कि आपका एमएसटी सीटी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।